नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल कपिल के जान को खतरा है सुन के जल्दी वहाँ से भाग के जाती है और वहाँ जाके मंगल कपिल को ये बोलने की कोशिश करती है कि उस फोटो में ये लिखा हुआ होता है कि कपिल का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तभी कपिल और प्रतिमा जी और वहाँ पे जितने भी पार्टी के लिए प्रतिमा जी के दोस्त लोग आए थे सब लोग वो फोटो पे देखते हैं, लेकिन उस फोटो पे कुछ नहीं लिखा होता है। तभी मंगल भी चौंक जाती है कि इस फोटो में अभी तो लिखा हुआ था कि कपिल का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ यानी कि आज की डेट लिखी हुई थी। प्रतिमा जी और कपिल शॉक हो जाता है क्योंकि मंगल ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है जबकि फोटो में कुछ लिखा ही नहीं है। तभी कपिल मंगल को बोलता है कि आपको जाके रेस्ट करना चाहिए, शायद आप बहुत थकी हुई है। मंगल उधर से चली जाती है अपने घर के लिए। तभी प्रतिमा जी के जितने भी दोस्त लोग पार्टी के लिए आए थे वो लोग बोलते हैं कि इससे कपिल शादी करने वाले हो, ये तो डिस्टर्ब लग रही है, ये तो मेंटली प्रॉब्लमेटिक लग रही है, शायद इसी वजह से इसका पहला भी शादी टूट गया होगा। आपने क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया प्रतिमा जी, ये बोलने लगते हैं प्रतिमा जी के दोस्त लोग। तभी प्रतिमा जी अपने दोस्त लोगों को बोलते हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं है, मंगल एकदम नॉर्मल है, शायद टेंशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से ऐसे बर्ताव कर रही है। तभी एक प्रतिमा जी के एक दोस्त बोलती है कि मेरे एक कजिन थे, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेंटल इलनेस को छुपा के उससे शादी करवाया था और शादी के बाद उनको पता चलता है कि लड़की को मेंटल प्रॉब्लम है। आप एक बार मंगल का पूरा इलाज करके ही कपिल से शादी करवाना। प्रतिमा जी ये सब सुन के बहुत दुखी होती है और सबको जाने के लिए बोलते हैं। सब वहाँ से चले जाते हैं। कपिल मंगल को ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं। तभी प्रतिमा जी कपिल से बात करने लगती है और बोलने लगती है कि आपको मंगल को एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तभी कपिल बोलता है कि आप ये बात अभी आगे से मत बोलो, मंगल जी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली स्ट्रेस की वजह से और पिछले दिनों में मोनिशा की वजह से भी बहुत स्ट्रेस में रही हुई है, इसीलिए ये ऐसे बर्ताव कर रही है और कुछ नहीं है, थोड़ा थकान है, वो रेस्ट करने से चला जाएगा। कपिल बोलता है कि आगे से ये बात मेरे से मत करो। कुसुम जी प्रतिमा जी को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे पता है मंगल का तबीयत ख़राब है, इसीलिए फ़ोन किया ताकि कपिल मंगल को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा सके। तभी प्रतिमा जी बोलती है मुझे भी पता है कि मंगल का हालत ठीक नहीं है, लेकिन कपिल मान ही नहीं रहा है मेरे बात कि मंगल का हालत ठीक नहीं है। कपिल मंगल को डिफेंड कर रहा है। तभी कुसुम जी बोलती है कि हमें जिससे प्यार है वो कभी भी वो बीमारी मानेंगे नहीं, इसीलिए आपको ठीक से समझाना पड़ेगा कपिल को कि क्या करना है। मंगल जी कुसुम जी से जाके घर पे पूछती है कि क्या आपको भी लगता है कि मेरा मेंटल में इश्यू है। अम्मा सच में मैं बोल रही हूँ, मैं वो आदमी को देखा था जो काला हुडी पहना था, अभी मुझे अच्छे से पता है कि कैसे ढूंढना है उसको। मंगल ये बोल के वही अस्पताल में चले जाते हैं जिस अस्पताल से मंगल को धमकी का कॉल आया था। वो सिटी हॉस्पिटल में जाके फुटेज चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मंगल को नहीं मिलता है। मंगल वापस घर आ जाती है। कुछ सामान गिरने की आवाज़ सुन के मंगल आदित्य के कमरे में पहुँच जाती है। आदित्य के कमरे से वो काला हुडी मिल जाता है और वो काला हुडी के पॉकेट में एक पेन ड्राइव भी मिल जाता है मंगल को। वहाँ पे और कोई नहीं, मोनिशा वो पेन ड्राइव और वो काला हुडी लेके डालता है ताकि सारे इल्ज़ाम आदित्य के ऊपर आ जाए। वहाँ मोनिशा वो डाल के निकल जाती है। वो पेन ड्राइव ईशाना के लैपटॉप में डाल के देखती है मंगल, और मंगल चौंक जाती है वो देख के। वहाँ लक्ष्मी के घर पे कार्तिक की माँ पूजा रखती है, गायत्री जी के सारे दोस्त लोग आ जाते हैं। पूजा शुरू होने के टाइम पे एक बच्चा दौड़ के कार्तिक की गोद में जाके बैठ जाती है। लक्ष्मी भी उधर आके वो बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश करती है। तभी वो बच्चे की माँ आके बच्चे को लक्ष्मी के हाथ से छीन के बाहर चली जाती है। तभी सबके सामने उसकी माँ पूछती है, उसकी सासू माँ पूछती है कि तुमने वो बच्चे को लक्ष्मी के हाथ से ऐसे क्यों उठाया। तभी वो बोलती है कि आपको नहीं पता है कि गायत्री जी की जो डॉटर इन लॉ है वो बाज है, और जिन लोगों में कुछ कमी है उन लोगों का नज़र ही काफ़ी है पूरा चीज़ से तबाह करने के लिए। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि लक्ष्मी की बुरी नज़र मेरे बेटे के ऊपर पड़े, इसीलिए मैं लक्ष्मी के हाथ से वो बेटे को छीन के लेके आई। बांझ शब्द सुन के
लक्ष्मी के मन में बहुत पीड़ा होती है और लक्ष्मी अपने कमरे में जाके रोने लगती है। तभी कार्तिक पीछे जाके लक्ष्मी को कन्विंस करने लगता है कि हमें ये चीज़ मानना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अभी माँ बाप नहीं बन सकते और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, वो है सच्चा प्यार। गायत्री जी कार्तिक का दूसरा शादी करवाने का पूरा प्लान बना लेती है। लक्ष्मी जी घर में जितने भी लोग हैं सबको मंदिर भिजवा के वो लड़की और उनके खानदान को लड़की देखने के लिए बुला लेते हैं और बोलते हैं कि कार्तिक दोबारा मैं शादी करवाना चाहते हूँ, और लड़की के घर वाले भी मान जाते हैं। तभी ये लोग अचानक से वापस आ जाता है। कार्तिक को दिख जाता है कि ये लड़की गायत्री जी ने इसीलिए बुलाया ताकि कार्तिक की दोबारा शादी करवा सके और बच्चा दिलवा सके। मंगल ने जो पेन ड्राइव उठाया आदित्य के कमरे से, आखिर मंगल ने उस पेन ड्राइव में ऐसे क्या देखा? क्या गायत्री जी अपने चालाकी से कार्तिक का दोबारा शादी करवाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।